कैसे कोई सत्य में प्रवेश करे, कैसे उस परम रहस्य को जान पाए जो निकट है फिर भी नहीं जाना जाता, और जो सदा से पास है फिर भी खो गया है, उस तक हम कैसे पहुँचें, उस तक कोई भी कैसे पहुँचा है। इस सूत्र में उस विज्ञान की व्याख्या है, उस मार्ग की विधि है। अध्यास के संबंध में, भ्रम के संबंध में थोड़ी बात हमने समझी। भ्रम का अर्थ है जैसा नहीं है वैसा देखना, और सत्य का अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना। हम जो भी देखते हैं वह भ्रम है। हमारी दृष्टि से हम सम्मिलित हो जाते हैं, और जो भी हमारा अनुभव है वह वस्तुगत ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव आत्मगत हो जाता है। जो वहाँ बाहर है, जैसा है वैसा ही हम तक नहीं पहुँचता। हमारा मन उसे विकृत कर लेता है, सजा सवार लेता है, सजावट कर देता है, आभूषण पहना देता है, काट छांट कर देता है, छोटा बड़ा बहुत बहुत रूपों में उसे रूपांतरित कर देता है। जो बड़े से बड़ा रूपांतरण है, जो गहरे से गहरा भ्रम है, वह है हम प्रत्येक चीज के साथ अपने को जोड़ लेते हैं जिससे हम जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़ते ही चीज की जो वस्तु स्थिति है वह खो जाती है, और जो स्वप्न स्थिति है वह सही मालूम पड़ने लगती है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम कहते हैं मेरा मकान, मकान हम न थे तब भी था, मकान हम नहीं होंगे तब भी होगा। जो हमारे होने से पहले हो सकता है, और जो हमारे होने के बाद भी बना रहेगा, और जो हमारे मिटने के साथ मिटता नहीं है, वह मेरा कैसे हो सकता है। मैं इसी क्षण मर जाऊं तो मेरा मकान मिटता नहीं है। मेरे मकान को मेरे मिटने का पता भी नहीं चलेगा, तो मुझसे जोड़ ही क्या है मेरे मकान का, संबंध क्या है। कल कोई और रहेगा उस मकान में और वो भी उसे मेरा कहेगा। कल कोई और रहता था, वो भी उसे मेरा कहता था। न मालूम कितने लोगों ने अपने मैं को उस मकान पर चिपकाया है और विदा हो गए हैं, लेकिन वह मैं चिपक नहीं पाता। वह मकान किसी का हो नहीं पाता, मकान हो भी नहीं सकता किसी का। मकान अपना है, मकान खुद का है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु स्वयं है। इसे हम ठीक से समझ ले तो भ्रम को तोड़ने में आसानी हो जाएगी। जमीन का एक टुकड़ा है, आप कहते हैं मेरा खेत, मेरा बगीचा। आदमी जहां भी पैर रखता है वहीं अपने मैं की छाप लगा देता है। प्रकृति उसकी छाप को मानती नहीं, लेकिन दूसरे आदमियों को मानना पड़ता है, अन्यथा संघर्ष खड़ा होता है। और वे दूसरे लोग भी इसीलिए मानते हैं उस छाप को, क्योंकि वे भी वैसी छाप लगाना चाहते हैं। तो मकान किसी का हो जाता है, जमीन किसी की हो जाती है। और हमारी इतनी आतुरता क्यों होती है कि हम इस मैं की छाप को कहीं लगा दें। आतुरता इसलिए होती है कि जितनी जगह हम यह छाप लगा देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, जितना हमारा मेरे का विस्तार बड़ा हो जाता है, उतना ही बड़ा मैं हमारे भीतर हो जाता है। मैं उतना ही बड़ा होगा जितनी चीज़ों पर उसकी छाप लगी होगी। अगर कोई आदमी कहता है कि 1 एकड़ जमीन मेरी, तो निश्चित ही उसके पास उतना बड़ा मैं कैसे होगा। लेकिन जब दूसरा आदमी कहता है 1000 एकड़ जमीन मेरी, मेरे के विस्तार के साथ मैं बड़ा होता मालूम पड़ता है। मेरे का विस्तार कम होता है तो मैं छोटा, और कम होता है तो मैं की एक एक ईंट मेरे से निर्मित होती है। तो जितना ज्यादा मैं कह सकूं मेरा, उतना बड़ा मैं का महल खड़ा हो जाता है। इसलिए सारे जीवन हम एक ही दौड़ में होते हैं कि कितनी ज्यादा चीजों पर छाप लगा दें अपनी,
कह पाए कि मेरी है। इस छाप को लगाने लगाने में चीज़ों पर छाप लग भी जाती है और हम छाप लगाते लगाते विदा भी हो जाते हैं, और जिसे हमने कहा था मेरा, उस पर कोई और छाप लगाना शुरू कर देता है। वस्तुएं अपनी हैं, किसी की भी नहीं है। उपयोग उनका हो सकता है, मालकियत नहीं हो सकती। मालकियत भ्रम है, और उपयोग जब हम करते हैं तब अनुग्रह का भाव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नहीं है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा, तो अनुग्रह का भाव भी चला जाता है और मेरे का एक जगत निर्मित हो जाता है। उसमें धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, सब सम्मिलित हैं। और यही सम्मिलित हो तो भी आश्चर्य नहीं। जिन चीज़ों का में से कोई भी संबंध नहीं होता वे भी सम्मिलित हो जाती हैं। हम कहते हैं मेरा धर्म, मेरा ईश्वर, मेरा देवता, मेरा मंदिर, जिनसे कि मैं का कोई भी संबंध नहीं हो सकता, और अगर हो तो फिर इस जगत से छुटकारे का कोई उपाय नहीं। क्योंकि अगर धर्म भी मेरा और तेरा हो सके और ईश्वर भी मेरा और तेरा हो सके, तब तो बड़ी कठिनाई है। फिर तो इस मेरे के बाहर जाने का मार्ग कहाँ मिलेगा। ईश्वर भी इसके भीतर आ जाता हो तो फिर बाहर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बचती। लेकिन हम मेरे की छाप मंदिर और मस्जिद पर भी लगा देते हैं, हम ईश्वर पर भी लगा देते हैं। आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ मेरे को लेकर पहुँच जाता है, और इसके अनुसांगिक हिस्से समझ ले। मैं बड़ा होता है मेरे से, लेकिन जितना मेरे का फैलाव होता है उतना दुख भी बढ़ जाता है। अकेला मैं ही बड़ा होता तब भी कोई कठिनाई न थी। मैं की बढ़ती दुख की भी बढ़ती है, क्योंकि मैं है एक घाव, और जितना बड़ा मैं होता है उतने ही आप चोट के लिए खुले हो जाते हैं। उतनी बड़ी जगह हो जाती है जिस पर चोट की जा सकती है। जैसे कि बड़ा घाव हो तो उस पर दिन भर चोट लगे, कहीं से भी उठे बैठे और चोट लगे। घाव है बड़ा, जगह है बड़ी, कुछ भी इशारा चोट बन जाता है। जितना बड़ा मैं हो उतनी बड़ी चोट लगने लगती है, उतना दुख होता है। मेरे के विस्तार से मैं बढ़ता है, रस आता है। मैं बढ़ता है, दुख भी बढ़ता है। इधर लगता है सुख बढ़ रहा है, उधर साथ साथ दुख भी बढ़ता जाता है। जितना हम सुख बढ़ाते हैं उतना दुख बढ़ता चला जाता है, और इन दोनों के बीच में एक अध्यास, एक भ्रम चल रहा है। जहाँ मेरे का कोई उपाय नहीं कहने का, वहाँ हम व्यर्थ ही, झूठ ही मेरा कहे चले जा रहे हैं।